कहा जाता है कि एक डायन अपना बदला जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। एक बार अगर डायन किसी के घर को देख ले तो वह उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह अपनी कसम पूरी न कर ले। लगभग 1 से 2 साल पहले की बात है। सुनसान पहाड़ियों के बीच बसे एक वीरान गांव काशीपुर में रावश नाम का एक युवक रहता था। पिछले कई दिनों से रावश को कोई काम नहीं मिला था, जिससे उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। इसलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। यह सर्दियों की घने कोहरे से ढकी हुई शाम थी। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ कोहरे ने ऐसा पहरा बिछा रखा था कि 5 फीट दूर की चीज भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इस घने कोहरे की वजह से रावश पत्थरीले और घुमावदार पहाड़ी रास्तों में भटक गया। डर और मायूसी ने उसे जकड़ रखा था। तभी उसकी नजर एक सुनसान और वीरान पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वहां एक मरीद बाबा बैठे अपनी चिलम फूंक रहे थे। रात की सन्नाटेदार और डरावनी खामोशी में किसी इंसान को देखकर रावश की थोड़ी हिम्मत बंधी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वह धीरे धीरे बाबा के पास जाकर बैठ गया। बेटा, तुम इस वीराने में कहां भटक रहे हो? तुम यहां के नहीं लगते। मैं 7 मील दूर फिर की गांव से काम की तलाश में निकला हूं। मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन वापसी पर अंधेरा छा गया और मैं पहाड़ों में खो गया। अब मुझे आगे या पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मेरा दिमाग डर और बेचैनी से भरा हुआ है। आगे एक गांव है, वहां जाकर मदद मांगो, और हां, पीछे मुड़कर मत देखना। नवीन एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे नवीन आगे बढ़ रहा था, पास के घने जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाजें उसके शरीर में डर को और बढ़ा रही थी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। नवीन के मन में ख्याल आया, इतनी सुनसान सड़क पर अचानक मेरे पीछे कौन आ रहा है? लेकिन बाबा ने कहा था कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि नवीन कुछ समझ पाता, उसने अपना नाम सुना। आवाज वही थी जो थोड़ी देर पहले पीपल के पेड़ के नीचे से आई थी। नवीन, नवीन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? अपना नाम सुनकर नवीन ने बेबस होकर पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने पीछे वही बाबा को देखा। नवीन हैरान रह गया। उसके दिमाग में सवाल गूंजने लगा, बाबा ने इतना फासला कुछ ही पलों में कैसे तय कर लिया? बाबा मुस्कुराए। आओ, मैं इस रास्ते को पार करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम डर महसूस कर रहे थे, है ना? बताओ, तुम कितनी दूर जाओगे? नवीन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन बाबा अचानक यहां कैसे पहुंच गए और उन्हें कैसे पता चला कि मैं डर गया हूं? लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास रहने की जगह नहीं है बाबा। मैं काम की तलाश में बाहर हूं। मैं रात के लिए गांव में ठहर जाऊंगा, सुबह फिर से काम तलाश करूंगा। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। इस रास्ते से दाएं मुड़ो, तुम्हें आगे एक जंगल दिखाई देगा। उससे परे एक बूढ़ी औरत रहती है। वह अपने बंगले की मरम्मत के लिए एक भरोसेमंद आदमी की तलाश में है। वह इसके बदले तुम्हें अच्छी रकम देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम्हें अपने काम का ध्यान रखना होगा। घर में किसी चीज को मत छुओ और बूढ़ी औरत से कोई सवाल मत पूछो। एक और बात याद रखना, बूढ़ी औरत के पीछे चलने की गलती कभी मत। मुझे बस कुछ काम करना है। इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या इतनी रात देर तक वहां जाना सही है? तुम्हें जाना चाहिए। वह बूढ़ी औरत रात में नहीं सोती। तुम उसे अपना इंतजार करते हुए पाओगे। तुम्हें जाना चाहिए। नवीन को बाबा और उनकी बातें और भी रहस्यमय लगने लगीं। इस समय उसके पास न तो रात बिताने की जगह थी और न ही काम करने की जगह। काम के लालच में आकर उसने बाबा द्वारा इतनी वीरान लग रही थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वहां कोई रहता हो। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मां, तुम्हें एक मैकेनिक की जरूरत है। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। मैं सिर्फ यहां काम की तलाश में हूं। हाँ, ये ठीक है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। कोई बात नहीं, बस काम पर ध्यान दो। मैं समझता हूं। और मेरी दैनिक मजदूरी कितनी होगी? फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी इच्छा से ज्यादा मिलेगा। यह कहकर वह उसे बंगले के अंदर ले गई।
अंदर का माहौल अजीब था। पूरे घर में अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। हर तरफ छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे। उन शीशों के साथ साथ अलग अलग आकार की काले कपड़ों से बनी गुड़ियां टंगी हुई थीं। यह सब देखकर डर लग रहा था। गुड़ियों की आंखें लाल हो रही थीं। वे बहुत डरावनी लग रही थीं। संगीत, यह घर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? बहुत सी अजीब बातें हैं, नवीन ने मन ही मन सोचा। लेकिन बूढ़ी औरत की चेतावनी याद कर उसने अपने शक को दबा लिया। बूढ़ी औरत ने उसे रात रुकने के लिए एक कमरा दिखाया और अगले ही दिन काम। हमें इस आंगन को खोदना है और यहाँ एक स्थायी कुआं बनाना है। क्या तुम यह कर सकते हो? खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरा दिन बिना रुके काम करता रहा। बिना कुछ पूछे वह लगातार मेहनत करता रहा। बदले में बूढ़ी औरत उसे दोगुनी मजदूरी देती और दिन में 2 वक्त का खाना खिलाती। 1 हफ्ते के बाद काम पूरा हो गया। ये लो तुम्हारा पैसा। तुम फिरकी गांव से आए हो ना? हाँ, मैं फिरकी से आया हूं। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हें कोई सवाल पूछने को नहीं कहा था। सुनो, क्या तुम मुझ पर एहसान करोगे? तुम्हारे गांव में बलवंत सिंह नाम का एक आदमी रहता है। क्या तुम उसे जानते हो? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसके गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए मैंने इसके बारे में सुना। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। तुम्हें उसे कुछ सामान पहुंचाना है। इस काम के बदले मैं तुम्हें कुछ और पैसा भी दूंगी। 1 हफ्ते में ही नवीन अच्छी खासी रकम कमा चुका था। ज्यादा पैसों के लालच में वह खुशी खुशी बूढ़ी औरत का सामान पास के गांव में पहुंचाने के लिए मान गया। बूढ़ी औरत ने एक गठरी बांधी, उसे कुछ पैसे दिए और विदा कर दिया। सुना जी, क्या आप ही बलवंत सिंह हैं? किसी जानने वाले ने आपके लिए यह सामान भेजा है। बलवंत सिंह एक शांत स्वभाव का आदमी लग रहा था। उसने गठरी को ध्यान से देखा। तुम कहां के हो? किसने भेजा है? इसे तुरंत वापस कर दो। जिसने तुम्हें दिया है यह मेरा सामान नहीं है। खबरदार, अगर आज के बाद यहां दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्यादा नहीं पता, मैं 7 मील दूर काम कर रहा था। वहीं मेरी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई थी। उसी ने कहा कि यह सामान आपको दे दूं। गठरी को कसकर बांध देता है और वापस नवीन को पकड़ा देता है। इसे तुरंत वापस ले जाओ। जिसने तुम्हें दिया है यह मेरा सामान नहीं है। और खबरदार, अगर आज के बाद तुम फिर यहां आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवीन बंडल लेकर घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी अरोशी को सब कुछ बताया। भलाई करने का समय खत्म हो गया है। मैं ये बंडल 7 मील दूर से लाया था और जब मैं पहुंचा तो उस बूढ़े ने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं जाकर इसे तुरंत वापस कर दूं। ओह, इसे छोड़ो। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? इसमें जो कुछ है हम रख लेते हैं। सिर्फ कोई मूर्ख ही होगा जो इतनी दूर यह सामान वापस ले जाएगा। पागल मत बनो, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। इसमें जो भी है हम वापस कर देंगे। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। नवीन की पत्नी अरोशी जिज्ञासु थी। वह किसी भी कीमत पर देखना चाहती थी कि बूढ़ी औरत ने इस बंडल में क्या कीमती सामान रखा है। एक मूर्ख इसे बंडल को देखकर उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। इस बंडल में जादू टोने की कुछ अजीबोगरीब चीजें थीं। छोटे छोटे बाल, कुछ हड्डियां और एक काली गुड़िया जिस पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। अरुषि डर और चिंता से पसीने में भीग रही थी। उसने तुरंत बंडल को मजबूती से बांध दिया। अगले सुबह उसने नवीन को जगाया। सुनो, यह बंडल बूढ़ी औरत को वापस कर दो और चाहे कुछ भी हो जाए, एक पल के लिए भी वहां मत रुको। संगीत नवीन अब भी बंडल के साथ घर से निकला था और मुश्किल से कुछ ही दूर चला था कि उसने बलवंत सिंह के घर से रोने की आवाज सुनी। संगीत कुछ ग्रामीण भीड़ में खड़े थे। भाई, चाचा बलवंत और उनकी पत्नी की भयानक मौत हो गई। लगता है किसी ने उन्हें मारकर फांसी दे दी। लेकिन अजीब बात यह है कि कमरा अंदर से बंद था। यह कैसे संभव हुआ? बंडल को देखकर उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। नवीन को गांव वालों की बात सुनकर एक जोरदार झटका सा लगा। एक के बाद एक उसे बलवंत सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल मैंने ये पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। नवीन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज
जब वह बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। नवीन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वह ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में उन पुरानी काली गुड़ियों के साथ संगीत 3 नई काली गुड़िया लटकी हुई थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। वे हुबहू उसकी पत्नी उर्वशी के कपड़ों जैसे थे। नवीन संगीत घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। संगीत वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण से उसने पूछा, भाई कुछ पता है, ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? नवीन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल वागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि यहां कोई नहीं रहता, 50 साल से लटका है ये ताला। और हां, भूत बंगला है ये, रात के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। क्या भूत बंगला? नवीन की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। भाई, मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है यह। इसमें वह तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की छोटी काटकर इसे जला दिया था। तब से यह बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से नवीन ने अपना आखिरी प्रश्न किया, तांत्रिक कहां रहता है? कुछ मदद कर पाओगे क्या भाई? सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद यह काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। संगीत उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए नवीन बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। आदमी के जाने के बाद नवीन को सारी पहेली समझ में आ गई। जरूर बलवंत सिंह वही तांत्रिक है, संगीत जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने बलवंत सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? नवीन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा खोला। संगीत तो उसके सामने का नजारा देखकर वह जम गया। उसे उसकी पत्नी उर्वशी भी बलवंत सिंह की तरह रहस्यमय हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। उसने अपने गले में फंदा लगाया हुआ था, लेकिन उसका शरीर भी मरोड़ा हुआ था। पत्नी के जाने से नवीन पूरी तरह टूट गया था। वह हर पल खुद को ही उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। अगर मैंने वह पोटली खोली ना होती, अगर मैं उस बूढ़ी औरत के पास काम करने ना गया होता तो यह सब नहीं होता। आधी